एक ऋषि ने एक व्यक्ति को श्राप दे दिया, जा तू अजगर बन जा। दूसरे को श्राप दे दिया, जा तू घोड़ा बन जा। तीसरे को श्राप दे दिया, जा तू हाथी बन जा। और एक दूसरे ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया, जा तू धन का पति बन जा, चक्रवर्ती सम्राट बन जा, स्वर्ग लोक का राजा बन जा। तो वो बातें सारी सिद्ध हो जाती थी। जिस व्यक्ति को श्राप देते थे वो जो है घोड़ा बन जाता था, अजगर बन जाता, जो भी श्राप देते थे वो उसी के अनुसार वो चीज बन जाता था। या फिर आशीर्वाद देते थे तो वो आशीर्वाद भी वो लग जाता था। तो ये कैसे संभव हो सकता था? आपने पुराणों महाभारतों में पढ़ा होगा, या फिर आपने जो है कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, रामायण आदि ग्रंथों में पढ़ा होगा। नहीं देखा होगा तो आपने सीरियल में जरूर देखा होगा, महाभारत में या फिर रामायण में, कि जो हमारे ऋषि हुआ करते थे वो श्राप देते थे तो उसके श्राप के अनुसार ही वो कार्य होता था। यदि आशीर्वाद देते थे तो आशीर्वाद के अनुसार वो कार्य हो जाता था, कोई भी कार्य हो। लेकिन आज हम कुछ भी बोलें, कोई भी श्राप दें तो वो चीज नहीं होता है। हम यदि श्राप दें तो नहीं होगा, हम यदि आशीर्वाद भी दें तो कुछ भी नहीं होता। हम भले ही कहते डोलें कि जाओ तुम पुत्रवान बन जाओ, सौभाग्यवती बन जाओ, कुछ भी हम बोलें उसका कुछ भी नहीं होने वाला। यदि हम श्राप भी देते किसी तो भी कुछ नहीं होता, उसका कुछ भी अहित नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? कभी सोचते तो होंगे कि आखिर क्यों नहीं होता, पहले क्यों होता था, आज क्यों नहीं होता है? कुछ तो चीज थी उन ऋषियों में। आप सही पकड़े हो, उन ऋषियों के पास में कुछ ऐसी चीजें थी जिसका प्रयोग करते थे वो, जिसके कारण वो जो भी बोल देते थे वो बात सिद्ध हो जाती थी। वाक पटुता थी उनके अंदर, वाक सिद्धि थी। जो भी बोल दें, श्राप दे दें, आशीर्वाद दे दें, सब कुछ हो जाता था। आपके अंदर भी है ये चीज, आपके अंदर है, बैठी हुई है वो शक्तियां, पर लेकिन सोई हुई हैं। अब जब सोई हुई हैं तो फिर वो करेंगे क्या? तो इस वीडियो में हम बताएंगे उस शक्ति के बारे में। उस शक्ति को यदि आप जगा लिए तो आपके अंदर भी वाक पटुता आ जाएगी, वाक सिद्धि आ जाएगी। आप जो भी बोल दोगे वो सिद्ध होके रहेगा। आप समझ ही गए होंगे हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारा जो 5वां चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा योगा या फिर एक्सरसाइज के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। मात्र प्राणायाम के द्वारा कैसे आप विशुद्धि चक्र को जागृत कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। विशुद्धि चक्र का स्वरूप कैसा होता है और कहाँ स्थित होता है ये भी जानेंगे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जब भी हम विशुद्धि चक्र जागरण का अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले जिस जगह को हम चुनेंगे वहां पर बिल्कुल शांत होना चाहिए, शोरगुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब शोरगुल रहेगा तो आपका मेडिटेशन नहीं होगा, ध्यान लगेगा ही नहीं चक्रों पे। जब चक्रों पे ध्यान लगेगा ही नहीं तो भाई चक्र कैसे खुलेगा, चक्र का भेदन कैसे कर पाओगे? हो ही नहीं पाएगा, एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर आप कहेंगे कि जो इतना हम मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ फल ही नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा फल भाई, यदि आप उल्टे सीधे तरीके से करोगे। तो कोई एक आसन बिछा लें, उस पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में आसन लगा लें। आप सिद्धासन भी लगा सकते हैं, वज्रासन, पद्मासन, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, ऐसा एक आसन आप लगा सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रख सकते हैं। मुद्रा में आप ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा वगैरह लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अभ्यास कैसे किया जाता है। सबसे पहले कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखेंगे, हम ज्ञान मुद्रा इस तरीके से लगा ले रहे हैं और इसके बाद में आंख बंद करेंगे। हमारा ध्यान जो है विशुद्धि चक्र पे रहेगा, जो कि हमारे गले के मध्य में रीढ़ की हड्डी के पास में स्थित है। रंग नीला है और 16 पंखुड़ियों वाला कमल की भांति स्थित है। और इसका बीज मंत्र हम है तत्व है आकाश, ऐसा ध्यान करेंगे और इसके बाद में प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। चलिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उज्जाई ब्रीथ जब भी हम करेंगे तो गले से आवाज़ आनी चाहिए। जैसे आप खर्राटे लेते हैं तो खर्राटे लेने में कैसी आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ आनी चाहिए। और उसके बाद में हम थोड़ी देर कुंभक करेंगे, जालांधर बंद लगा के अपनी ठुड्डी को गले से लगाएंगे। उसके बाद कुंभक करेंगे थोड़ी देर, जितना आप रोक सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 30 सेकेंड श्वास को, उतना ही देर आप रोकेंगे। उसके बाद में बाईं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़ेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे, ध्यान लगाएंगे अपने विशुद्धि चक्र पे और उसके बाद में श्वास लेंगे। श्वास लेते समय यदि आपका नहीं हो रहा तो आप गले के पास में इस तरीके से हाथ रख सकते हैं। उसके बाद में अपने श्वास को आप भरेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे।
फिर उसके बाद में बाएं नासिकारंध्र से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, दाएं नासिकारंध्र को बंद करके। आप जितना देर रोक सकते हैं उतना ही देर रोकेंगे, ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आइए हमारे साथ में मिलकर लगभग 5 ब्रीथ का अभ्यास करते हैं। दाएं नासिकारंध्र को बंद करेंगे और बाएं नासिकारंध्र से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। जब भी आप बंद लगाएं जालंधर बंद, तो आप ऐसे करके ना लगाएं, सीधा रहना चाहिए। केवल जो है अपनी टुड्डी को गले से इस तरीके से लगाएंगे और श्वास को रोक के रखेंगे। अगेन, फिर उसके बाद में जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास पूरा हो, प्राणायाम भी करते समय आपका ध्यान विशुद्धि चक्र पे रहना चाहिए, मंत्र पे ध्यान रहना चाहिए। मंत्र जो है वो हम रहेगा, मंत्र पे ध्यान करते हुए ही प्राणायाम करें। उसके बाद जब प्राणायाम पूरा हो तो हथेली को इस तरीके से रगड़ें, अपने आँखों पे टच करेंगे, लगाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आँख को खोलेंगे, एक बैग नहीं खोलेंगे आप, ठीक है। और अभ्यास करेंगे तो आपको देखेंगे लगभग 40 से 45 दिनों के अंदर आपको एक गहरा अनुभव होने लगेगा। यदि आपको थायराइड वगैरह है तो बहुत जल्द ही इसके अभ्यास से ठीक हो जाएगा, विशुद्धि चक्र आपका धीरे धीरे जागरण हो जाएगा। और यदि आपको सिंगर बनना है, संगीत में दक्षता प्राप्त करनी है, तो इसका अभ्यास आप करेंगे तो बहुत जल्द ही आपको फ़ायदा दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप चाहते हैं हम आपको नई जानकारी देते रहें, साथ ही यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो योगा निलयम चैनल पर जाएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।